नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, भगवान शिव और एक भूखे ब्राह्मण की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था की एक, आप कह सकते हैं, कड़ी परीक्षा की बात है इसमें। बिल्कुल। हमारे पास जो इसका स्रोत है, वो एक छोटी सी लोक कथा है, भूखे ब्राह्मण और महादेव की परीक्षा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सीधी सादी कहानी के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, उन्हें थोड़ा समझें। खासकर ये कि मुश्किल हालात में भक्ति कैसी होती है, कैसे परखी जाती है। हाँ, ये है मैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, उसी से गुजारा होता था। पर एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई लगातार, कहीं से कोई भिक्षा, कुछ नहीं मिला। दिन ढल गया और वो बेचारे एकदम भूखे रह गए। अब जाहिर है निराशा तो होती है ऐसी हालत में। तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया और उनकी प्रार्थना भी बड़ी सीधी सी थी, दिल से निकली हुई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बस इतना कहा, हे शिव, आज भूखा हूं, अब आप जो भी भेज दें उसे प्रसाद ही समझूंगा। इसमें गजब की सादगी है ना। बिल्कुल। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इतनी ज्यादा भूख, इतनी परेशानी में भी उनकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं है, कोई उल्हाना नहीं। बस अपनी हालत बताई और एक तरह का समर्पण दिखा दिया कि कुछ भी मिले मैं उसे प्रसाद मान लूंगा। ये वाकई एक स्वीकृति का, एक भरोसे का बहुत ऊंचा स्तर है। हाँ, ये सिर्फ मांगना नहीं है, ये भरोसा है कि जो मिलेगा अच्छा ही होगा। सही कहा। और शायद इसी भरोसे की परीक्षा होनी थी। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, थोड़ी देर में ही भगवान शिव एक बिल्कुल साधारण साधु का भेष बनाकर आ गए ब्राह्मण के दरवाजे पर। ब्राह्मण ने तो उम्मीद से देखा होगा कि शायद कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो होगी, लेकिन साधु ने कहा, भाई देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अन्न वगैरह तो कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा जल है, लोगे क्या? शिक्षा का मुख्य बिंदु आ जाता है, जिसे अन्न की सख्त जरूरत है। भूख से जो बेहाल है उसे सिर्फ जल देना। ये देखना था कि क्या वो ब्राह्मण सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को तौलेगा या वो देने वाले के भाव को समझेगा। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। क्या वो उस छोटी सी भेंट में भी कुछ दिव्य देख पाएगा या बस खींच जाएगा कि अरे मुझे तो रोटी चाहिए थी, ये पानी क्यों? सच में, भूखे पेट तो गुस्सा भी आ सकता है। कोई भी सोच सकता है कि ये कैसा मजाक है। पर उस ब्राह्मण ने क्या किया? यही तो उसकी भक्ति की गहराई दिखती है। उसने ना गुस्सा किया, ना निराश हुआ। अच्छा? बल्कि तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, आपके हाथ से दिया हुआ तो जल भी अमृत समान है। अरे वाह! मतलब उसने भेंट छोटी है या बड़ी ये देखा ही नहीं देखा। उसने देने वाले को पहचान लिया। उस साधारण से साधु में, उस पानी में भी भगवान को ही देख लिया। हाँ बिल्कुल। उसने वस्तु का मूल्य नहीं देखा, देने वाले का भाव और उसकी उपस्थिति को महत्व दिया। ये